गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 तक पढ़ चुके थे। अध्याय 4 हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग अध्याय 5 यानी वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नावली हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है 1 नंबर की पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। और दूसरा लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग होने का नियम, और तीसरा लिखा गया है 3rd नंबर कि पूर्ण वर्ग नहीं होने का नियम, और चौथा है पाइथागोरस ट्रिक, और पांचवा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं का योग होता है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि कैसे होता है। तो इन्हीं पांचों बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला बिंदु हम लोग समझते हैं और इसका क्या क्या इसका गुण है इसको जानेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, पहला लिखा गया है पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या लिखा है पहला? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इसका परिभाषा होता है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, जो भी मान प्राप्त होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्याएं, कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा गया है जी? तो किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त होता है वह पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों गुणा कीजिए, 2 से क्या प्राप्त होगा जी? 4 प्राप्त होगा। 4 क्या है? 2 का वर्गमूल है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। या 5 से गुणा कीजिए, 5 में क्या होगा जी? 25 होगा। 25 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त हो रहा है वह क्या है? वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। जो आपके सामने दिख रहा है, जैसे गुणा करते हैं 10 में, 10 गुना 10 क्या होगा जी? 10 दुनिया 100। 100 क्या है? 100 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसके समझ चुके हैं। चलिए हम देखेंगे हम लोग 2 नंबर यानी पूर्ण वर्ग होने का नियम, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, चाहे इसको अभी लिख सकते हैं, हम दूसरा लिख रहे हैं इधर, ध्यान दीजिए।
क्या है दूसरा? पूर्ण वर्ग होने का नियम। पूर्ण वर्ग होने का नियम। तो ध्यान दीजिए कि पूर्ण वर्ग होने का क्या नियम होता है कि जब भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 में से कोई भी एक संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। क्या लिखेंगे इसका हम कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, क्या लिखा गया है जी? तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 121, 100, क्या है? 121, 100, 400, 289, 324 इत्यादि और भी बहुत सारे इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर को 0 है, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पे क्या है? 9 है, और यहाँ क्या है जी? 4 है। ये आपका 18 का वर्ग है, ये 17 का है, ये 20 का है, ये 10 का है और ये 11 का है। ठीक है, और इसे 5 लिखा गया है, क्या भाई? 25 हो जाएगा या 225 होगा। ये क्या है? 5 का है और ये 15 का वर्ग है। इसमें क्या है? 5 इकाई के स्थान पर है, क्या है? 1 है, 0 है, 0 है, 9 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और क्या बच गया? 6। तो 6 लिख सकते हैं। 36 कितना होता है? 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। क्या जाएगी? 6 है, या लिख सकते हैं 196। किसका वर्ग है आपका? ये 14 का वर्ग है, यानी इसमें भी आ रहा है 6, 6, 5, 5 सभी क्या है? 4, 9, 0, 1। ठीक है, यानी इकाई स्थान पर क्या है? 1 है, 0 है, 0 है, 9 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है। सभी क्या है? सभी पे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए ये आपको 1 और 2 समझ लिए, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण वर्ग संख्या होने का नियम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर पर, पूर्ण वर्ग नहीं होने का नियम। चलिए समझाते हैं, हम देखेंगे अब 3 नंबर टॉपिक, तीसरा क्या बिंदु कि पूर्ण वर्ग नहीं होने का नियम।
चलिए थर्ड नंबर देख रहे हैं पूर्ण वर्ग नहीं होने का नियम। ठीक है, तीसरा है बिंदु पूर्ण वर्ग नहीं होने का नियम। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर ठीक है, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 क्या है जी, 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखा गया है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से 2, 3, 7, 8 में से कोई एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिए, लिखते हैं हम 32, 63, 87, 108। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या है जी, ठीक है, क्या कितना है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो जब भी आप लोग को इकाई के स्थान पर 2 या 3 या 7 या 8 में से कोई भी एक इकाई के स्थान पर दिखाई दे तो समझ लेना कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पूर्ण वर्ग होने का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी एक संख्या हो, कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जबकि 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर? चलिए, चौथा टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, चलिए चौथा तक देखते हैं पाइथागोरस ट्रिक को। चलिए 4 नंबर ध्यान दीजिए, लिखा गया है पाइथागोरस ट्रिक। क्या जी, पाइथागोरस ट्रिक। अब ध्यान दिए यहाँ पे, इसमें लिखा गया है पाइथागोरस ट्रिक में कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं के वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो तो वह पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। क्या जी, ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं का वर्ग दो संख्याओं का वर्ग
का जोड़, वर्ग का जोड़, वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो। वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो। ठीक है, तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो तो उसे पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। हो तो उसे पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया जी कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो तो उसे पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लंब प्लस आधार का वर्ग बराबर खंड का वर्ग। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी लंब प्लस आधार का वर्ग क्या होता है? खंड का वर्ग, यानी दो भुजाओं का वर्ग एक खंड के वर्ग के जोड़फल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले चलते हैं। फिगर देखिए पहले, मान लीजिए क्या एक समपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका आधार है। ये आपका क्या है? कोण है। ठीक है, ये क्या है? आपका लंब है। ठीक है, लिखा गया कि ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो। यानी मान लीजिए हम यहाँ कौन लोग 5 मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। लंब हम मानते हैं 3 सेंटीमीटर, और आधार मान लेते हैं कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना है? लंब आपका 3 है, आधार 4 है, और कोण 5 सेंटीमीटर है। और लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याओं का वर्ग का योग। देखिए इससे क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण कितना है जी? 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है? 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 4 का वर्ग। कितना का 5 का वर्ग कितना होगा जी? 5 का वर्ग होगा 25, और ये कितना होगा? 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। कितना हो जाएगा जी? 16 9 25। अभी तक कितना आ गया? 25 बराबर क्या मिल गया जी? 25। ठीक है, ये 25 है, यही 25 है। यही बात यहाँ लिखा गया है कि किसी भी ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के जोड़ के बराबर हो। यानी दो संख्याओं का, ठीक है, लिखा गया वर्ग का जोड़, यानी वर्ग का योग क्या है? तीसरी संख्या क्या है? बराबर है। यानी 5 का वर्ग कितना है? 25, और कितना? 3 का 9 करते 16। कितना? 16 25 और 25 दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इससे दोनों क्या है? या क्या उदाहरण? 3, 4, 5 क्या है? ये आपका एक लंब प्लस आधार प्लस कोण का मान है। 5 क्या है? आपका कोण है, 3 लंब है, और 4 आधार है। इसलिए क्या है? पाइथागोरस ट्रिक सत्य है। ठीक है,
जब दोनों पद बराबर आए यानी लेफ्ट और राइट, तभी अगर यह सत्य होता है, अर्थात सत्य होगा। ठीक है, ये भी 25 है, ये 25 दोनों क्या है, लेफ्ट राइट दोनों पद क्या है, बराबर है, इसलिए यह अर्थात के अंतर्गत सत्य है। ठीक है, चलिए लास्ट बचा टॉपिक 5वां कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं का योग होता है। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, इस बात को समझिए ये अच्छी तरह से, और हम बढ़ते हैं 5वां बिंदु की तरफ। ध्यान दीजिए 5वां बिंदु क्या लिखा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, 5वां बिंदु लिख रहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो समझिए इसको लिखा जाएगा कि किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के यानी वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, हेडिंग है, लिखा गया है किसी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए इधर ध्यान दीजिए, जैसे 1,2 या 5,6। ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, तीसरा ले रहा है 8,9। चलिए इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्या है जी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए, जो आपके सामने लिखा गया है रूल। अब ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या को घटाएंगे, लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहला का ये एग्जाम्पल है। 2 का वर्ग कितना होता है जी, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग 1। 4 में से कितना आएगा 3। ये 3 क्या है, ये 3 किसी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का क्या है, अंतर है। ठीक है, कितना आ गया 3। और लिखा गया कि उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो संख्या क्या है, संख्या का क्या है कि 1,2 है। अब लिखेंगे यहाँ पे संख्या का क्या दिया है 1,2 बराबर क्या लिखेंगे 1 + 2 बराबर 3 हो रहा है बराबर। यानी क्या है, तो ये दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है जी 3 है। और लिखा गया है कि इन दोनों संख्याओं का योग इनके वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो क्या है, इन संख्याओं का योग कितना है, तो एक संख्या है 2 है, कितना होगा 1 + 2 कितना होगा 3। यानी ये क्या है, ये वर्गों का अंतर है 3 और ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग है। तो दोनों क्या है जी आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल।
क्या है 5,6 है, इसमें भी लिखिए, पहले 6 का वर्ग कीजिए, स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा जी, 6 कितना होगा तो 36 होगा, और 5 कितना होगा, 5 होगा 25, कितना इसका अंतर होगा जी, इसका अंतर हो जाएगा 11। ठीक है, क्या इसका अंतर हो गया 11। अब क्या संख्या को दी गई है, तो आपको संख्या दी गई है कितना 5,6। ठीक है, अब आप लिखिए 5 + 6 बराबर क्या होगा जी 11। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। संख्या में क्या मिला, 5,6 लिए हैं, और दो संख्या का वर्ग क्या अंतर कितना है जी 11 है। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25, कितना इसका अंतर हो गया है 11। ये क्या है, ये दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 11। और फिर क्या पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं में क्या होता है, योग के बराबर होता है। और क्या संख्या दिया गया, दोनों संख्या है, तो 5,6 है, कितना होगा 5 + 6 कितना होगा 11। यानी ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, और ये आपका दोनों संख्याओं के योग है। ठीक है, दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, इस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दो क्रमांक संख्याओं का वर्ग उन संख्याओं के योग के बराबर होता है, यानी उसके वर्ग का अंतर। चलिए समझ लीजिए, 5 टॉपिक खत्म हो गया। 5 बिंदु को हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से समझ लिए, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरह से। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसको थोड़ा रीड कर देते हैं 2-4 शब्दों में, इसे मिटा रहे हैं हम। ठीक है, तो छठा बिंदु क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको पहचानेंगे, फिर इसका पूछ लेंगे उदाहरण। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा विभाजित न हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिनके बीच का औसत एक भी होना चाहिए, ये भी उसका गुण है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वैसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा विभाजित न हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43। ठीक है, और भी बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 100 कितने हैं 25 है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं
अब देखिए यहाँ पर मैं 2 ले रहा है, ठीक है, 2 लिए संख्या और लिखा गया कि वैसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य अंकों से भाग नहीं लगे। अब देखिए कि संख्या 2 है, इसमें किस किस संख्या से भाग लगेगा, ठीक है, 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगी, तो इसमें भाग लगेगा सिर्फ 1 और स्वयं 2 से, यानी 1 दुगुनी 2 और 2 या कम 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य अंकों से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। तो लिखा गया है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिनमें एक यानी 1 तथा स्वयं यानी स्वयं 2, एक तथा स्वयं के अलावे अन्य अंकों से पूरा पूरा विभाजित न हो, इसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 लेते हैं, 3 में भाग लगेगा आपको 1 से और स्वयं 3 से। 5 भी लेते हैं तो 5 में भाग लगेगा 5 में भी स्वयं यानी 1 से और 5 से, ठीक है, इसके अलावा अन्य अंकों से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो चलिए यह बस समझ लीजिए अभाज्य संख्या। अब ये बता रहे जान लीजिए कि 1 से लेकर यानी 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ अभाज्य संख्याएं लिख भी दिए हैं। इसके बाद आपका होगा 47, इसके बाद होगा 53, उसके बाद होगा 59, फिर आपका होगा 61, फिर आपका होगा 67, फिर आपका होगा 71, फिर 73, फिर आपका होगा 79, उसके बाद आपका होगा 83, फिर आपका होगा आपका हो जाएगा 89 और लास्ट में आपका हो जाएगा 9 के बाद आपका हो जाएगा 97, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी आपका अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 100 बीच कितना है जी, 1 से 100 के बीच मात्र 25 ही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग पढ़ लिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य वर्ग और वर्गमूल के। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।